हेमंत जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी कभी जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में जब हमें निर्णय करना होता है तो ये समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में ईश्वर क्या चाहते हैं। हृदय से कोई जवाब नहीं आता। कभी तो अंतर्यामी गुरु मार्ग शीघ्र प्रशस्त कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करें जब वे कोई जवाब ना दें? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। श्री कृष्ण की वाणी गीता जी, ये उनकी आज्ञा नहीं क्या? आप उससे सुनो। कोई ऐसे क्रियाएं नहीं है जिनके लिए हमारे शास्त्रों ने बताया ना हो कि ये निषेध है, नहीं करना चाहिए, ये विधि है, इसे करना चाहिए प्रगट में। तो ऐसा कौन सा तो अधर्म क्षेत्र है जिसे आप नहीं जानते कि त्याग देना चाहिए? ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप जानते हैं कि करना चाहिए? आप देखिए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्ञान ही नहीं कि ये करना नहीं चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये एक सीधा सूत्र है धर्म और अधर्म के निर्णय का। आत्मा लिखा, मन नहीं लिखा। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार तुम किसी के साथ, तुम्हें कोई गाली दे, नहीं अच्छा लगे, मत गाली दीजिए। तुम्हारी बहन बेटी कोई गंदी दृष्टि से ताके, अच्छा नहीं, आप मत कीजिए ऐसा। तुम्हारा कोई धन अपहरण करे, आपको अच्छा नहीं लगे, आप दूसरे का धन अपहरण मत कीजिए। आपके शरीर को कोई काटे तो अच्छा नहीं लगे, आप किसी के शरीर को मत काटिए, मांस आदि मत खाइए। आप अपने बच्चे को शराब पिलाने के लिए कोई प्रेरित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर सच्चे पिता हैं तो आप मना करेंगे। फिर दूसरों को क्यों मित्र बनाकर शराब पिलाने की चेष्टा करें या पीने की? मतलब कई तरह से आप विचार करो तो कई ऐसे सूत्र हैं जो विशेष हमें धर्म में चलाते हैं, वो हमें सबको ज्ञान है, सबको पता है। फिर कौन सी ऐसी बात है जो जानना चाहते हो और भगवान तुम्हें नहीं जनाते? नहीं, मतलब ये तो सही है। कुछ वक्त परिस्थिति ऐसी होती है जैसे छोटे निर्णय करते हैं घर गृहस्थी के। जैसे मैं एक जनरल एग्जाम्पल, जैसे ऑफिस से छुट्टी लेना है तो कल की छुट्टी ले या ना ले, तो एक जनरल स्वभाव बचपन से रहा है, तो एक निर्णय आता है कि कल मतलब की छुट्टी ले, तो ईश्वर चाहता है कि मैं छुट्टी लूं। नहीं, ईश्वर ईश देखो, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश है। कल छुट्टी लेनी है, मुझे कौन सा धर्म कार्य करना है, कौन सा पारिवारिक कार्य करना है, इस पर तुम्हें विचार करना है। तुम्हें विवेक बुद्धि दी है ना भगवान ने। भगवान ही तो विवेक रूप से हैं। तत्काल निर्णय करो, छुट्टी लेना अनिवार्य है या नहीं। अगर नहीं तो हम ड्यूटी करते हैं, सेवा में आता है। अगर है तो हम छुट्टी लेते हैं। इसके विषय में भगवान से पूछने की थोड़ी जरूरत है। विवेक दिया है ना वो। हम छोटी छोटी लघुशंका प्रेशर है, हमें किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी, बाथरूम जा रहे हैं। हमारे काम का प्रेशर है कि भाई ऐसा गृहस्थी में काम करना है, बेटी का ब्याह, परिवार का अमुक कार्य, खेती का कार्य या अमुक, हम छुट्टी ले लेते हैं। भगवान से निर्णय विशेष बात के लिए, अब जहां आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही वहां बात ली जाती है। बात समझो। और जब हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो निर्णय पूछने की जरूरत नहीं, फटाक से आपके सामने आ जाएगा। आप भगवत समर्पित कर्म कीजिए, अभी आप देखिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्काल हृदय में जलन हुई, गलत, तुरंत रुक जाओगे आप। नहीं नहीं, भगवान की इच्छा नहीं। आप हर कर्म को, हर समय को भगवान को समर्पित कीजिए। एक मिनट भी बिना समर्पण का नहीं जाना चाहिए। रात्रि में सो रहे तो पूरे दिन का समर्पण, जब जगे तो सबसे पहला काम प्रणाम करके पूरी रात समर्पण, एक एक मिनट। फिर आप देखो, जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे ना, ऐसे आपकी बुद्धि में बैठ जाएंगे और बताएंगे ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, और नाम जप करो। छोटी छोटी बातों के लिए हमें परेशान नहीं होना है। पता नहीं भगवान है तो मुझे बता दे, नहीं है ऐसा नहीं। कोई जब ऐसा निर्णय है कि अब आपके बस की बात नहीं, किसी की सलाह से काम बनेगा नहीं, फिर छोड़ दो उनके ऊपर और चल दो। फिर आगे देखो अपने आप संभालते हैं कि नहीं संभालते। अपने आप पकड़ लेंगे, मोड़ देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम तो जा रहे थे अमुक जगह, पहुंच का कैसे वहां गए। वो बात सुनवा देंगे, वो ग्रंथ दिखवा देंगे, वो बुलवा देंगे। अच्छा, यही तो प्रश्न था मेरा, समाधान हो जाएगा। उनका आश्रय ले लो। और ये छोटी छोटी बातों के लिए आपको बुद्धि दी भगवान ने, विवेक दिया है, उसके द्वारा निर्णय कर लीजिए। भावना राघव जी, हाँ, मतलब श्री अर्जुन। गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब शामा शाम गुरुदेव आपके दर्शन, चिंतन अथवा लीला गायन और श्रवण के समय जो भाव या आंसू आते हैं तो उन्हें कैसे छुपाएं या रोकें? आपके श्री मुख से हमें सुना है छुपाने की जरूरत नहीं, पर छपाने की भी जरूरत नहीं। स्वाभाविक जो हमारे हृदय में हो रहा है, जिसे हम रोक नहीं सकते, उस पर कभी कोई बाधा नहीं डाल सकता। पर अगर हम अपने उस भाव को किसी के सामने प्रकाशित करें, हमारा भाव नहीं है, और अभी स्थिति बदल जाए तो प्रभु जाने। हमारा भाव नहीं होगा कि हम कोई ऐसा दृश्य आपके सामने उपस्थित करें कि मैं बहुत प्रेमी हूँ, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ। इससे फिर पाखंड का रोग लग जाएगा भक्ति को। और स्वाभाविक ऐसी विकलता स्थिति है
तो फिर न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। किसी का कुछ सुहाई देता है तो उस जब प्रेम अश्रु प्रकट होते हैं वास्तविक, तो सामने प्रीतम होता है, लोग नहीं होते। अब प्रीतम से क्या छुपाओ क्या दुराओ, तो दिलवर हैं, दिल की हर बात जानते हैं। हमें केवल अपने प्रीतम को सामने देखना है। जब हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है और फिर उसको आंतरिक भाव होता है रिझाने का, फिर अश्रु या कोई सात्विक भाव प्रकट करते हैं, उसी को दंभ कहते हैं, उसी को पाखंड कहते हैं कि अब वो बात रंग नहीं रही। बात हमको अपनी स्थिति में अचानक भाव बढ़ा और तो फिर हमें कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रीतम इस सब रूपों में विराजमान है। अहम का पोषण करने के लिए कोई भी भक्ति का दिखावा करना, वो दंभ को प्रकाशित कर देता है। दंभ रूपी रोग से ग्रसित होने पर भक्ति असमर्थ हो जाती है, भगवान को प्रकट नहीं कर सकती। दंभ से युक्त होने पर भक्ति भगवान को प्रकट नहीं कर होंगे, क्रियाएं होंगी भक्ति की, पर वो प्रकट नहीं हो, वो अपने भरतार को रिझाने के सामर्थ्य खो देती है। भगवत रसिक जी ने कहा है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, सटकंटक देखे जहां राहे न भक्त निदान, राहे न भक्त निदान स्वांग सब नगर नार के, विषयन हाथ बिकाए नई रिझवन भरतार के। भरतार था भगवान श्री हरि को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, वो लौकिक लोगों को रिझा कर अपने विशेष सुख की याचना या चाह पूरी करेगा, वो भक्ति रंग भरी नहीं होगी। अब स्वाभाविक ऐसी स्थिति है, कुछ सूझ ही नहीं रहा है, विवश होकर, तो ये तो जगत पावन करने वाली स्थिति है, इसमें थोड़ी अंकुश अंकुश लगे तो प्रेम कैसा। प्रेम तो ऐसा निरंकुश है कि वो अजित भगवान को भी जीत लेता है। भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है, तो उस प्रेम में जब अपने प्रभावित हो गए तो अपने कैसे रोक सकते हैं। भगवान अपने को नहीं रोक सकते, उस प्रेम से अधीन हो जाते। फिर तो जीव है, उसके अंदर जब प्रेम आएगा तो उसके रोकने की सामर्थ्य कहाँ। जहां तक हो हम दिखावा ना करें, फिर हो रहा तो करे तो क्या करें, करे तो क्या करें, रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, वो स्थिति भगवान जानते हैं जी। रवि प्रताप सिंह जी आगरा से। राधा राधा श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एक सत्संग में सुना था कि हमारी विवेक रूपी कैंची और साधन का बल कम है इन पहाड़ रूपी विकारों को जड़ से उखाड़ने के लिए, किंतु अगर प्रभु की कृपा रूपी तलवार चलेगी तो ये पहाड़ रूपी विकारों को एक बार में ही उखाड़ फेंकेगी। महाराज जी, कैसे प्रभु की ये कृपा रूपी तलवार चलेगी हमारे सभी विकार। हाँ, शरणागत हो जाओ अंदर से। पहले तो देखो तुम हार गए हो कि नहीं हार गए हो, अंदर से देखे कि हम हार गए, अब हमारा बस नहीं है कि मैं इन पर जीत सकूं सच्चाई से। और तुम्हें वास्तविक उन भोगों से दुख महसूस हो रहा हो। अभी क्या होता है, हम लोग सुन के कि पापाचरण नहीं करना चाहिए, पर लगता अंदर से बहुत अच्छा है। हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे भगवान, उसकी बात समझो। हमने सुना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है वो करने के लिए, अंदर सुखद लालसा है। फिर कहते भगवान बचा लो, तो हम ये बोला ऊपर से, और अंदर क्या है, अंदर वो बहुत। तो जब तक उसका दुख का अनुभव नहीं होगा तुम्हें, उनमें घृणा भाव नहीं होगा, उनमें ये भाव नहीं होगा कि मेरा नाश करने वाले, तब तक अंदर से पुकार नहीं होती। और जहां अंदर से वो जो सुखद बात थी, वहां क्लेश पैदा हो गया, अशांति। अब नहीं, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, हे प्रभु अब कृपा करो, मैं निकलना चाहता हूं। आप देख लो, शरणागत होकर अंदर से बस बात समझ लेना, नंबर बिना मिले हेलो नहीं होगा। नंबर तभी मिलेगा जब अन्य कोई आश्रय, अन्य कोई चाह और भरोसा नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, फौरन बात होगी। मतलब सेकंड तब व्यतीत होगा जब उत्तर तुम्हारे सामने होगा, फाइनल तुम्हारे सामने होगा, वो भगवान है। पर हमारा क्या होता है, अंदर जैसे हम चाहते हैं कि यार हम ऐसा ना करें, गंदी बात है, भगवान के खिलाफ बात है, पर अंदर से मिठास है, सुखद वृत्ति, फिर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। पहले जाओ वहां ठोकरे खाओ और दुखी हो, और जब तुम्हें असलियत में दुख समझ में आ जाए तब बताना, तब रोना, तब उसी समय फिर बात बना। बिनु रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो हम लोगों का जो कपट भरा प्रार्थना है वो इसीलिए नहीं सुनी जाती कि अंदर से कपट है बीच में, कि मुझे प्रिय लगता है संसार और छोड़ना चाहते। अभी नाम जप करो, जब शुद्ध बुद्धि होगी तब आपको ये दिखाई देगा कि अरे वास्तविक ये दुखमय है।
दुखालय में सुख कहाँ है? जब वास्तविक होगा तब अंदर से प्रार्थना होगी, और वो प्रार्थना अनसुनी नहीं होती, उसी प्रार्थना से भगवान का अवतार होता है। तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का भाव सोचो, फिर आपके हृदय में धीरे 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 ये जो विकार हैं ये चुभने लगेंगे। बुराई जब अपने को बुराई रूप में आती है ना, दिखाई देती है ना, तो उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन बुराई जब हमें सुखद लगने लगती है, फिर हम नहीं निकाल पाते। अगर हम सो रहे हैं तो हमें कोई जगा सकता है, पर सोने का नाटक कर रहे हैं, फिर नहीं जगा सकता, क्योंकि हम सोने का नाटक कर रहे हैं। बात हमारी समझ में आ रही? चेष्टा होने के बाद महर्षि बहुत ग्लानि होती है बाद में। अभी वो ग्लानि नहीं जिसके ग्लानि के बाद फिर मन भयभीत हो जाए। ऐसे भयभीत हो जाता है कि अब अगर ऐसा हुआ तो अब जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। अब नहीं, वो ग्लानि उसे कहते हैं, अब नहीं हो सकता, ये हमें काट दे चाहे, पर हम अब ये नहीं कर सकते। अब उसे देखो, सदन जी महाराज ठाकुर जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, बड़े महान भगत हुए हैं। तो रास्ते में भिक्षा के लिए किसी घर में गए। अब भजन करने वालों का एक अलग आकर्षण, खिंचाव होता है। तो जो घर में वो देखा तो नई अवस्था और भजन का बल तो तेज प्रकट हो रहा, तो उसने कहा बैठकर पा लीजिए। संध्या का समय था, सोचा चलो ठीक है, बैठ के पा ले। तो उनका आज यहाँ विश्राम कर लीजिए। सरल हृदय, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। भिक्षा लो, बाहर जाओ, मंदिर में सो जाओ, वृक्ष के नीचे सो जाओ, घर गृहस्थी में, क्योंकि वहां उनके परमाणु हैं, वहां उनकी गृहस्थी की लीला है। या कोई अलग ऐसा वास हो जो परिवार से अलग, तो फिर साधु महात्मा के लिए जिस घर में सब, उसी घर में शयन करने के लिए। बाहर, या तो बाहर दरवाजे के बाहर छप्पर पड़ा है ऐसा, या कोई देवालय या वृक्ष, ऐसा साधुओं के लिए कि घर गृहस्थियों से अन्न तो ले लिया, पर शयन हमारा एकांत में ही हो। पर वो सरल भक्त वहीं शयन। अब वो रात में, तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम कैसे स्वभाव वाली हो, तुम्हारा पति है अभी और तुम ऐसा। तो उसको लगा कि अगर पति ना रहे तो ये स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो पति की हत्या कर दी। भाई बोले हमने पति को मार दिया, वो सो रहे थे। कई घोर अपराध, तू कितनी पापिनी है, अपने पति की हत्या। बोले अब ज्यादा उपदेश मत करो, जो मैं कह रही हूँ वो करो, नहीं अभी हल्ला मचाती हूँ, पूरे गांव के लोग आएंगे तुम्हें जान से मार देंगे। तो उनका नहीं, मरना तो है ही है एक दिन, मैं तैयार हूं मरने के लिए, पर मैं कुमार्ग का आचरण नहीं कर सकता। कुमार्ग का, तुम्हारी इस श्रद्धा भावना के कारण मैं रुक गया। उसने मचा दिया हल्ला, लोग आ गए। उनका पहले इसने हमने छेड़ने की चेष्टा की, जब मैं राजी नहीं हुई, मेरे पति बचाने पक्ष में आया तो पति की हत्या कर दी, और मेरे साथ ये अपवित्र व्यवहार करना चाहता। पूरा का पूरा भाव ही बदल दिया। और उनको बंदी बनाया गया, राज दरबार में ले जाया गया। पूछा गया कि आपने ऐसा आचरण किया? उनका नहीं। वो स्त्री बोलने लगी झूठ बोल रहा है। राजा ने कहा ये स्त्री तो फिर जैसा ये बोल रही वैसा आप करो। एक बार केवल नहीं बोला था, दोबारा नहीं, दोबारा सफाई की, मालिक की जैसी इच्छा होगी वैसा। बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, काट दिए गए। दोनों हाथ काट दिए जाए, दोनों हाथ काट, संत वेश में है इसलिए उनको जेल तो सजा तो नहीं, इनके दोनों हाथ काट के इनको छोड़ दो। दोनों हाथ काट दिए गए। गए जगन्नाथ जी, हंस करके कहे कि अब प्रणाम भी कैसे करे, हाथ भी कैसे जोड़े, आप ले तो कटवा दिए। और जो ये ऐसे किया सो नवीन हाथ जब गए, ना हाथ कटने में उनको दर्द हुआ ना कोई कष्ट हुआ। भाव यहां दिखाया कि अगर हम धर्म से चले, हमें काट दिया जाए तो भी हम अधर्माचरण नहीं करेंगे। फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि हमको गंदे आचरणों में कैसे फिसला देती है। हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सुन सुना के वो जलन है, अभी वास्तविक जलन नहीं है। अगर वास्तविक जलन होगी तो कोई हमें गिरा नहीं सकता, पक्का कोई नहीं गिरा सकता। भागोगे भागोगे, जब आपको ज्ञान हो जाएगा ना कि असलियत में क्या है, संसार का खेल, माया कैसे फंसा कर हमें भजन विमुख करती, लगे रहो, नाम जप करो,
अच्छे आचरण करो। वो स्थिति कोई दुर्लभ नहीं। अपने हृदय में जब भगवान बैठे हैं तो कौन सी स्थिति अब हमारे लिए दुर्लभ है? सब स्थिति आ जाएगी। विमल कुमार शुक्ल जी, रुचि जी, सुहाना जी। हरिवंश राधा राधा। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा और श्री जी कृपा और आशीर्वाद से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी, हमारे अंदर एक प्रश्न है। प्रभु, हमें एकाग्र भक्ति का रास्ता बताइए जिससे हम अपने जीवन को सदा श्री जी और बांके बिहारी जी की खूब भक्ति मिले। कुछ रोज सत्संग में एकाग्र और अनन्य भक्ति की ही चर्चा करते हैं। पर एक श्लोक से आप समझ लीजिए कि जब तक हमारे हृदय में विषय भोग की इच्छा, नवीन नवीन भोगों को भोगने में सुख बुद्धि, तब तक हमारी भक्ति में बात करेंगे पर निष्ठा नहीं आएगी। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जब तक हमारा चित्त भोगों में अपहृत होता रहेगा, ये भोग लें, ये देख लें, ये सुन लें, ऐसा, जब एकमात्र भगवान का आराधन, प्रियालाल का आराधन, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। पूरी बात भगवान ने। मच्चित्ता, भगवान के चित्त वाला। अभी हम संसार के चित्त वाले हैं। भगवान के चित्त वाला तब बनेंगे, चित्त में वृत्तियां प्रकट होती हैं। एक एक वृत्ति भगवान में लग जाए। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्री कृष्ण के चरणों में चित्त ही नहीं, एक एक वृत्ति लग जाए। जैसे समुद्र समुद्र की तरंग, ऐसे चित्त और चित्त की वृत्तियां, एक एक वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार हो जाए। मत चित्ता मदगत प्राणा। जैसे हम अभी प्राणों का पोषण जल से, अन्न से, वायु से करते हैं, ये प्राणवायु है, और प्राणवायु को पुष्ट करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाते हैं, जल पीते हैं। फिर उसका जो एकाग्र भक्ति है, जो अनन्य भक्त है, उसका पोषण होता है कि श्वास चल रही और नाम छूट जाए, भजन छूट जाए, तो उसको इतना कष्ट होगा जैसे प्राण छूट गए। वो मदगत प्राणा होता है। वो भगवत चर्चा, भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत चिंतन, इसके बिना जी नहीं सकता। जैसे हम अन्न जल वायु के बिना नहीं जी सकते, ऐसे जब अनन्य भक्ति आएगी तो भजन के बिना नहीं जी सकते। अन्न जल के बिना जी सकते हैं पर भजन के बिना नहीं जी सकते। 7 दिन अन्न जल कुछ नहीं लिया था। परीक्षित जी भगवत चर्चा सुन रहे थे और कह रहे थे मुझे कोई कष्ट नहीं है। जिस प्यास ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डलवा दिया, अब वो हमें भूख प्यास नहीं लग रही, क्योंकि आपके श्री मुख से निकला हुआ भगवत लीला अमृत में पान कर रहा हूं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जब किसी के पास बैठो तो परस्पर भगवत चर्चा करो, उसी को सुनो, उसी का चिंतन करो और निरंतर नाम जप का अभ्यास करो तो ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम उपयान्ति। भगवान कहते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते रहते हैं, मैं उनकी बुद्धि में योग प्रदान, योग मैं ही बुद्धि में आके बैठ जाता हूं, भगवान ही अंतःकरण में बैठ जाते हैं आकर के। इससे बड़ी एकाग्रता और इससे बड़ी भक्ति का क्या स्वरूप होगा। खूब भजन करो, भजन ही सार है। जितना भजन करोगे, भगवत चर्चा सुनोगे, भगवत सेवा करोगे, उतने ही भक्ति का रंग आ जाएगा हृदय में। दुर्गा जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कहते हैं जो भजन सही करता है तो उसमें एक व्यवहार की कुशलता और चातुरता विकसित होती है, लेकिन मेरे अंदर ये विकसित नहीं हो पा रही, जिसके कारण मैं सामान्य जीवन के कार्यों में भी नियमित रूप से त्रुटि कर जाती हूँ, जबकि व्यवहार और कर्म त्रुटि रहित होना चाहिए। शिष्य के पास एक आध्यात्मिक बल होता है, वो भी नहीं है। मैं नियमित भजन करती हूँ, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ समझ नहीं आ रहा। महाराज जी, मुझे समस्या से बाहर निकालिए। नियमित के आगे निरंतर भी जोड़ लो, लाडली जी की कृपा से। बस। फिर जब नियमित नित्य निरंतर भजन स्थिति रहेगी तो कोई ज्ञान असंभव नहीं, सब ज्ञान जागृत हो जाता है। असत चिंतन से बुद्धि कमजोर हो जाती है, वासनामयी हो जाती है, और सत चिंतन से बुद्धि सामर्थ्यवान हो जाती है। सामर्थ्य यही है कि कोई भी विषय, कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र विरुद्ध वार्ता हमको घसीट न पावे, हमें परास्त न कर पावे। व्यवहार की कुशलता तभी आती जब सब में भगवत भाव होता है। मेरे प्रभु मेरे सामने सब रूपों में बैठे हैं,
तो अपने प्रभु से कैसे वार्ता की जाती है? विनम्रता पूर्वक, अंदर से बहुत प्रिय मधुर वचन। उनका व्यवहार कैसा है ये हमें नहीं देखना, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना, ये भक्त की प्रवीणता होती है। ये तभी आएगी जब सब में भगवत भाव हो जाएगा। हमारे प्रभु इतने रूपों में, हमें परिवार के सदस्यों के रूप में मेरे ही प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। अभी अभी सब ठीक हो जाएगा। कैसे वो महाराज जी, जब कोई बात होती है मतलब कि भक्ति से रिलेटेड या कोई भी बात, तो सीधे सीधे ही बोल देते, तो फिर वो एक क्या सामने वालों को ऐसा लगता है कि जड़ भाव से बोल रहे हैं और उनको बात लग जाती है, फिर व्यवहार ऐसे में खराब। नहीं, इसमें एक बात ये देखनी है कि अगर सीधे सीधे बोलोगे तो तुम्हारे सीधे सीधे सहने की सामर्थ्य नहीं है, तो घुमा के बोलिए। रावण को पता चला विभीषण जी ने अपने घर में राम राम लिख रखा है, तुरंत चंद्रहास तलवार ली, मंदोदरी ने देखा इनको तो क्रोध बहुत है, कहीं अमंगल न कर दे, साथ लग गई। विभीषण को आवाज दी, घर से बाहर निकल, ये क्या लिखा है? राम राम राम, मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। नहीं नहीं भैया, ये किसने कहा? ये क्या है और क्या है? अब मुझे समझाना चाहता है। बोले रात से रावण, माँ से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा है। खत्म खेल। वो शांत हुआ, प्रसन्न। तभी हम कहते थे कि ऐसा कैसे भी विचरण कर सकता है, बच गया ना। अगर आओ सीधे बोल देते, जो अंदर राम भक्ति हृदय में थी उसको हमें छपाना नहीं, हमें दिखाना नहीं। पति से पति जैसा व्यवहार करो, सास ससुर से सास ससुर जैसा उनको हमको दिखाना नहीं कि मैं कोई भक्त हूं। अपने अंदर भक्ति का थोड़ा भी गर्व होगा तो हमारे, कि हम तो सत्य बोलते, तुम्हें बुरा लगे तो बुरा लगे, नहीं, शास्त्र ऐसा आदेश नहीं करता। सत्य बोलो, हितकर बोलो और मृदु बोलो। बात तो वही कर दी, मृदु शब्दों में कह दिया। क्या ए चल माला लिए बैठी है, हमें ऑफिस जाना है। जी जी, एक मिनट अभी आए। कल से हम बिल्कुल माला नहीं पकड़ेंगे जब तक आपको ऑफिस की तैयारी नहीं। आज सॉरी, आज गलती। क्या मृदु व्यवहार, सामने पति रूप में भगवान खड़े हुए हैं, कितना अच्छा है। तुम क्या, हमारे गुरुजी ने जप के लिए कहा है, हम उतना जप करेंगे, तुम्हें जाना है होटल में पी लेना चाहे। अब वो क्या सोचेगा कि यार क्या है भक्ति कर रहे, मेरे को तो ऐसा बोले, भगवान इसे कैसे रीझेंगे। हर व्यवहार में भक्त के अंदर प्रवीणता आती है, क्योंकि वो सामने अपने प्रभु को देखकर प्रसन्न करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी त्रुटि है, हमें सुधारना है। ये लोग जो कहते हैं ना कि मैं सत्य बोलता हूं, तुम्हें बुरा लगे तो लगने दो, ये अहंकार की भाषा है। सत्य कभी बुरा लगने वाली बात होती ही नहीं है। बहुत मृदुता से अपनी बात रख दी, ना स्वीकार करो, आपकी बात है, उसमें ऐसा कड़ुआ शब्द नहीं होता। बोले सत्य कड़ुआ होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य बहुत अमृत होता है। आज नहीं समझे हो, कल समझ जाओगे। सत्य बहुत मृदु होता है, बहुत अमृत होता है। सत्य कठोर नहीं होता है, सत्य मृदु होता है। जब भजन करोगे तो तुम्हारी वाणी, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी चेष्टाएं सबको सुख पहुंचाने वाली बन जाएंगी। ऐसा नहीं करना। हम कई बार सत्संग में कहा है कि जिन माताओं बहनों ने गृहस्थ धर्म में स्वीकार किया है, पति पुत्र परिवार सास ससुर, सबसे पहले इनकी सेवा है भजन। श्री जी को, ठाकुर जी को विराजमान रहने दो। जब बच्चे स्कूल चले जाए, पति अपने सेवा में चला जाए, परिवार के जनों का नाश्ता हो जाए, खाली समय, अब ठाकुर सेवा करो। महाराज जी वैसे सेवा नहीं करते, मतलब सारे सबका ध्यान रखते हैं, ठाकुर जी को तो बाद में, माला भी चलते फिरते ही करते हैं। लेकिन जो एक होता है ना, ये तुम्हारी मानसिकता है, उसके हम साक्षी नहीं है। हमारी बात को मानोगी, कोई परेशानी नहीं है। सब हमारे अनुकूल थोड़ी है पूरी सृष्टि में, तेरी मर्जी। जब आपको जीवन समर्पित है, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म, ऐसी कटुता का व्यवहार नहीं होगा। हमारे साथ जैसा हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, आपका किया हुआ मंगल विधान है, समस्या ही नहीं है। जिसके हृदय में समस्या है, अभी समाधान चित्त का नहीं हुआ, अभी भक्ति का रंग ही नहीं आया। भक्ति में कोई समस्या नहीं, मृत्यु भी समस्या नहीं, मृत्यु भी समाधान है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमान। समस्या कहाँ है? समस्या एक बुद्धि की सोच है। समस्या भक्त के अंदर समस्या नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा भक्ति को कमजोर मत समझो कि भक्त जो होता है वो समस्याओं से गिर जाता है। हर समस्याओं को रौंदना भक्ति के लिए चुटकी बजाने के बराबर है। कभी भक्ति के रंग को समझा कहाँ है? कौन सी समस्या में प्रहलाद जी रोए? 5 वर्ष के बालक है और त्रिभुवनपति दंड देने पे उतारू है, क्या बिगाड़ सका? अरे हम ऐसे भगवान के भक्त हैं, क्या समस्या है? कुछ नहीं। वो उसका विचार बोल रहा है, वो उसका विचार बोल रहा है, मेरा विचार क्या है? प्रभु मैं,
इसलिए किसी के विचार का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं, हमारे विचार का आपको स्वीकार करो तो प्रभाव पड़ जाएगा, नहीं तो हमारी भक्ति हमारे प्रीतम के लिए हो रही और सेवा पूरे संसार की हो रही, सबको हम संतुष्ट कर पावे ऐसा असंभव, क्योंकि अलग अलग विचार, अलग अलग चाहत, अलग अलग भावनाएं, हम किसी को असंतुष्ट नहीं करेंगे, सामने वाला असंतुष्ट हो जाता है, ये उसकी सोच है, ये उसकी माइंड की बात है, अपने को चिंता नहीं करनी। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहे महाराज। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा रटते हैं, आप लोग देख लीजिए। बस सबसे प्रार्थना है, देखो आप कृपा करके लाडली जी की कृपा से यहाँ आए हो, तो बिना कृपा के नहीं आना होता। आप टाकीज में जा सकते हो अपने पैसे के बल से, लेकिन संत समागम पैसे के बल से नहीं कर सकते। ये केवल अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत समागम मिला है आपको तो इतनी बात हमारी मान लेना, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना, जुआ खेलना और दूसरे की धन की चोरी करना, इन 5 चीजों से बच जाओ और राधा 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 जैसे हो वैसे ही तुम्हें भगवान स्वीकार कर लेंगे, निश्चित तुम सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लीजिए, बात में सारी बात छुपी हुई है, ये हमारी प्रार्थना में, आपसे कुछ लेला देला नहीं। तो अगर आप ये ऐसे गंदे आचरण नहीं करोगे, और राधा राधा तो हमारी लाडली जो बहुत कृपाल है, करुणा समुद्र है, आप कैसे बताएं। नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न होत सके, रहत प्रसन्न सदा ये मुखास। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास। वो धन्य है जिसके मुख से निकलता है राधा राधा राधा। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और इसी जन्म में दुख निवृत्त हो जाए, दुख नाम की चीज न रह जाए, और भगवत साक्षात्कार हो जाए, यही जीवन का लाभ है। महाराज जी आप सीबीआई के एसपी हैं गाजियाबाद में। बहुत अच्छी है मेरी, लेकिन बहुत कम मिलता है, ज्यादा टाइम निकाल नहीं पाते हैं। और आप लोग संत साधुओं के साथ में बैठने का, आने का, आज मैं सच बताऊं पहली बार आया हूँ। ये मैसेज हमारी आपको सुन के बड़ा व्यवहारिक लगता है, हर चीज आप व्यवहार से ही जोड़ते हैं, तो जबकि पूजा पाठ हमारे बस का बड़ा मुश्किल है। सुबह आधा घंटा पौना घंटा निकालने के बाद फिर भागने की लगी रहती है जी, तो जिंदगी नहीं गुजरेगी बस किसी का। उसी जिंदगी को हम भजन बनाते हैं, हम उसी को, जिसको आप नौकरी कह रहे हैं, जिसको आप ड्यूटी कह रहे हैं, उसी को हम भजन बनाना चाहते हैं। कि आज हमारी समाज में जो ये भेद बैठा कि माला चलाना भजन है और गोली चलाना भजन नहीं है, ये जो लगा है कि गीता का हम गायन कर रहे हैं, ये तो हम भजन कर रहे हैं, लेकिन गीता को स्वीकार करके जो आप आचरण कर रहे हो वो आपका भजन है। हम ये समझाना चाहते हैं कि आप पैंट शर्ट में भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। आप एक महान साधु का जो आचरण वो आप कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं बस इसी को भगवत प्रीत्यर्थ कर दीजिए, यही आपका भजन बन जाएगा। क्योंकि सत्य वस्तु यही कि हम भगवान के हैं, सत्य वस्तु यही कि पूरी सृष्टि भगवान की है। तो सत्य बात यह है कि जो सेवा आपको मिली है वो भगवान की सेवा है, आप उसको ईमानदारी से बलपूर्वक अपने पद का सदुपयोग कीजिए और उसे भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए, वही भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, वही साधना बन जाएगी। ये श्रेय इनको जाता है, ये मुझे लेके आई है। हाँ, भक्ति स्वरूपा तो है ही है, तो इसीलिए जैसे बने वैसे नाम, जितना बने नाम, और जो भी कर्म करो उसे भगवान को अर्पित करते हैं। जब रात्रि में सो तो एक बार पूरी दिनचर्या को सुबह की जांचो कि हमारा एक कर्म कोई ऐसा तो नहीं बना जो भगवान को हम समर्पित नहीं कर सकते, और फिर उसे सारे कर्म को भगवान को वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। हाँ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सन्न्यास माने होते त्यागना, अपने सारे कर्म भगवान को दे देना। कि आज सुबह से लेकर रात्रि तक जो भी कर्म हुए उनमें जो त्रुटि हो उसके लिए क्षमा हे नाथ। वो सांसारिक कर्म हो, व्यवहारिक हो, या राजकीय हो, या भक्ति हो, वो सब कर्म आपको समर्पित, उसी का फल हो जाएगा भगवान की प्राप्ति। धन्यवाद। राम स्वरूप जी जो रासलीला कराते थे, आपके नाना जी थे, आप ठाकुर जी बन में। हाँ, ये राम स्वरूप आचार्य रास में देखा है, प्रयाग में कुंभ में थे। हाँ, तो आपकी नवीन अवस्था थी दर्शन की। आपको तो बहुत संतों का दुलार मिला है। गोवर्धन वाले बाबा पंडित जी नहीं, उन्होंने नाम कर दिया। बड़ा एक समय
जब स्वामी जी खड़े होते और पद गायन करते हो, आप मुकुट धारण करके विराजमान होते, तो कोई ऐसा नहीं बचता था जो मोहित न हो जाए। हाँ, संतों के हृदय को चुराने वाली लीलाएं हैं ना प्रभु की। हाँ, बड़ी कृपा हुई, आप दर्शन दिए आके। आपके दर्शन के बड़े दूसरे काल से नहीं। जब स्वामी जी महाराज हितधाम में थे तो 2 बार आए थे। स्वामी जी को बचपन से ही महापुरुषों का प्यार दुलार मिलता रहा। पंडित गया प्रसाद जी तो साक्षात अपना ठाकुर ही मानते थे स्वामी जी महाराज को। विभूति। अब आप देखो उन महापुरुष के रहने पर, और आप देखो एक समय था कि वो पांडाल प्रसिद्ध था, सबके लिए पिपासा शांत करने का स्थान था। 1 महीना स्वामी जी के द्वारा लीला ऐसी सुंदर, और धीरे धीरे बाबा महाराज ने आते करी वर्ष में तक बनो बहुत छोटे से तब मुकुट धारण कराए, बोले ये अपने आप में आनंददायक स्थल है। महर्षि इतना सब आनंद और संतन को एक विशेष स्थान दिया जाता लीला। और आपने तो दर्शन किया वहां तक लोग खड़े होते सर। इसीलिए अब धीरे धीरे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है ना, तो अब ये जो भागवतिक स्वरूपों से लीला होती थी, इन पर लोग अब उनको कला चाहिए, मनोरंजन चाहिए, संसारिकता चाहिए। और जहाँ मोर मुकुट और चंद्रिका धारण करके प्रिया प्रीतम, तो रसिकों का हृदय जो है ना, लवालब प्रेम रस सोम, मतलब अब ये सुख धीरे धीरे क्या सेवा करें ठाकुर जी। और दर्शन मिलते रहे बस यही आशा। आपका घर है, आपके सेवक है, जब आप चाहो आ जाओ। अपना माना प्रभु आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके चरणों के दर्शन किए, लीला देखिए ना, तो हमारे सामने वही रूप झलक रहा है। मेरा एक प्रश्न, लड्डू गोपाल जी का छोटा सा गोपाल पिछले साल 2013 और 2022 में बद्रीनाथ गए थे हम लोग। तो वहाँ पंडे ने मेरे से मांगा तो मैंने दिया उनको। तो फिर बाद में पंडे ने मेरी जगह किसी और को दे दिया। टीवी में न्यूज में सभी और महाराज जी हम लोग पूरे वर्ल्ड में उसको घुमाते थे, वो हमको घुमाता भैया नहीं। बद्रीनाथ केदारनाथ सभी जगह गए, यहाँ पे भी जगन्नाथपुरी, यहाँ पे तो बहुत बार आए। आपकी तो 2 साल से सुन रहे, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? जब ज्यादा टीवी हमारे साथ देखता था, हमारे साथ खेलता था, सोता था हमारे साथ। देवकी जी रोती रह गई, यशोदा जी के पास आ गए, यशोदा जी रोती रह गई। ये उसका खेल, वो खेल है, उसका खेल है। वो इसलिए ऐसा करता है कि आपका चित्त विकल हो जाए, और जिस रूप में आप देख रहे हो वो सच्चिदानंद रूप में आपके हृदय में ही प्रकाशित हो, और सदैव सदैव के लिए आप उसके उस दिव्य रूप से मिले जो कभी बिछुड़े ना। गोपीजनों ने यही पूछा, ये क्या है, आप अंतर्ध्यान क्यों हो गए? तो बोले तुम अन्यथा मत मानना, मैं जन्म जन्म तुम्हारा प्रेम का ऋणी हूं, पर जिसको मैं स्वीकार करता हूं उसकी चित्तवृत्ति मेरे सिवा और कहीं ना लगे, इसलिए मैं मिल मिल कर बिछुड़ जाता हूं, आ करके छिप जाता हूं, पर हर समय मैं उसके समीप ही रहता हूं। गोपाल जी तुम्हारी आंखों में बसे हैं, तुम्हारे हृदय में बसे हैं। हाँ, वही आपको अपने प्यार में डुबोना चाहते हैं। आप चिंता न करो, वो बड़े लीला बिहारी है, वो कहीं दूर नहीं है, सर्वत्र उनकी सत्ता है। वो कब कहाँ कैसे जा रहे हैं इस पर उन्हें अंकुश मत करो, पर एकाकी प्रेम रखो कि आपके सिवा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं आपको अपना पुत्र भाव, जो भी भाव, मैं आपको वर्ण करता हूँ। और दूसरा सेवा विराजमान किया कि नहीं किया गोपाल जी ने? दूसरे 2 है, लेकिन दादा व्रजनीति भी बहुत बड़ी दीदी, उसको भगवान मानते थे, लेकिन लड्डू गोपाल को बेटा मान। तो लड्डू गोपाल और हैं दूसरे के लिए? बस, हाँ बस बस, आप निश्चिंत रहो, ये लीला बिहारी है। वो खास तौर है आपके चित्त को चुराना चाहता है, वो चित्त चोर है, वो घसीट कर अपने में तन्मय करना चाहता है। वो इसलिए वो कौन सी लीला करता है ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। वो कभी किसी का अमंगल, अहित या नाराज होना उनके स्वभाव में नहीं है, ध्यान रखना। वो लीला वही करते जिससे हमारा चित्त विकल होकर उनके लिए रुदु सुशर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के बीच से प्रभु अंतर ध्यान हुए तो एक साथ सब रोए, और उसी समय भगवान वहीं प्रकट हो गए। तो आनंद स्वरूप भगवान तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, और आंखों में जो आंसू आते हैं ना, ये वही चाहते हैं कि हमारे लिए तड़पन हो, हमारे लिए विकलता हो।
जय जय गिरिराज धन्यवाद धन्यवाद। परम मैं नीम कॉलोनी महाराज जी के परिवार से हूँ। महाराज जी ने आदेश किया रात को तो उनके पास जाओ तो मैं आपके दर्शन कर ले। आओ गुरुजन है उन्हीं के कृपा प्रसाद से है गुरुजन है उन्हीं की। मैं ऐसे संत के दर्शन कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी। नहीं हमारा भी सौभाग्य कि आप महापुरुषों से जुड़े हैं। महाराज जी हमारे सभी भवन हैं। तो मतलब तो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुखनी, वो कुल धन्य है जिसमें ऐसे महाभागवत जन प्रकट होते हैं। आज स्थापना दिवस है। जी, जी। नारायण ने बहुत कुछ किया, बस अब दर्शन की लालसा ढूंढे। हाँ खूब खूब नाम जप करो, नाम जप।